क्या कोई एक दिन, सिर्फ एक दिन, किसी देश की पूरी कहानी बता सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं। तारीख है 2026। ये सिर्फ एक नए साल का पहला दिन नहीं है, बल्कि भारत की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। तो चलिए इस एक दिन के आईने में भारत के आज और आने वाले कल की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ना स्क्रीन पर, चौथा, एक पल के लिए इसे देखिए। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। एक ऐसा बदलाव जिसका इंतजार सालों से हो रहा था और आज इसी दिन ये हकीकत बन गया है। जी हाँ, आज से भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है और ये वो हेडलाइन है जो आने वाले कई सालों तक भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाली है। पर सवाल ये है कि इस एक बड़ी कामयाबी के पीछे की कहानी आखिर है क्या? तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि इस आर्थिक चमत्कार के पीछे कौन सी वजहें हैं। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो भारत के इस विशाल आर्थिक इंजन को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। देखिए, इस ग्रोथ के 3 सबसे बड़े हीरो हैं। पहला, प्राइवेट कंजम्पशन, यानी हम और आप जो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा है सरकार का जबरदस्त पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो सड़कों से लेकर नई टेक्नोलॉजी तक हर जगह दिख रहा है। और तीसरा, भारत की डिजिटल इकोनॉमी, जो तूफान की रफ्तार से बढ़ रही है। इन्हीं सब वजहों से तो वित्त वर्ष 2025-26 की पहली 2 तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ 7.8% और 8.2% जैसी शानदार रही है। इकोनॉमी तो रफ्तार पकड़ रही है, ये तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि 140 करोड़ लोगों के इतने बड़े देश को चलाना कैसा होता है? और इसका जवाब देखिए, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी में छिपा है, जो शासन करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल रही है। आज प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक हुई। जरा सोचिए, सरकार एक ऐसी मशीन की तरह काम करे जो समस्या होने का इंतजार न करे, बल्कि उसे होने से पहले ही पहचान कर ठीक कर दे। प्रगति प्लेटफॉर्म ठीक यही करता है। ये केंद्र और राज्यों के बीच की सारी दीवारों को हटाकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर सीधी नजर रखता है, ताकि काम अटके नहीं, बल्कि तेजी से और समय पर पूरा हो। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान का ई-स्वास्थ्य संवाद डॉक्टरों और पॉलिसी मेकर्स को एक साथ ला रहा है। LIC और सहज की पार्टनरशिप बीमा को गांव के आखिरी घर तक पहुंचा रही है। और रेडिफ पे जैसे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हर किसी को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं। तो मतलब ये वो टेक्नोलॉजी है जो सीधे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही। तो ठीक है, बड़े बड़े आंकड़े, शानदार तरक्की, ये सब तो हमने देख लिया, लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। इन चमकती हुई हेडलाइंस के पीछे छिपी हुई कहानियों का क्या? क्या विकास की ये रोशनी वाकई हर घर तक पहुंच रही है? और ये जो बात है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या एक बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब एक खुशहाल देश होना भी है? क्योंकि विकास तो असल में तभी सफल है जब उसका फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। और ये तस्वीर हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का सामना कराती है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में 10,786 किसानों और खेतीहर मजदूरों ने अपनी जान दे दी। ये पिछले साल से 7.5% ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जो बढ़ते कर्ज, मौसम की मार और शायद सिस्टम की नाकामी के बोझ तले दब गए। ये हमें याद दिलाता है कि तरक्की के इस तेज सफर में कुछ लोग बहुत पीछे छूट रहे हैं। लेकिन इसी मुश्किल तस्वीर के बीच समाज में एक सकारात्मक बदलाव की किरण भी नजर आती है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला कहता है कि बच्चे का पालन पोषण सिर्फ पैसों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसके सपनों और भविष्य को संवारने की एक साझा जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा फैसला है जो दिखाता है कि समाज किस तरह से आगे बढ़ रहा है और भारत में परिवारों के भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और दुनिया के मंच पर भारत को देखते हैं। एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर भारत की बढ़ती ताकत का दुनिया के लिए क्या मतलब है? आज के दिन भारत को दोस्ती के मौके भी मिल रहे हैं और दुश्मनी की चुनौतियां भी। तो देखिए, यहाँ पर ना एक ही सिक्के के 2 पहलू साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड अग्रीमेंट से हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, जो हमारी इंडो पैसिफिक रणनीति को और मजबूत करता है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान के पास चीन का सैन्य अभ्यास पूरे इलाके में तनाव बढ़ा रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधने वाली कूटनीति की परीक्षा है। तो इन सब के बीच भारत का भविष्य कैसा दिख रहा है?
चलिए एक नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जो आने वाले कल को आकार दे रही हैं। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन से विचार हैं जो भारत का अगला अध्याय लिख रहे हैं। और इस भविष्य की नींव में है आत्मनिर्भर भारत का विचार। लेकिन ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सपना है। एक ऐसा सपना जो भारत को न सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने बल्कि दुनिया के लिए डिज़ाइन करने और बनाने के लिए प्रेरित करेगा, खासकर डिफेंस जैसे बेहद ज़रूरी क्षेत्रों में। और ये सपना सिर्फ कागज़ों पर नहीं है, ये हकीकत में बदल रहा है। आज डीआरडीओ दिवस पर स्वदेशी प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स और आईआईटी मद्रास ने मिलकर देश के लिए एक सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने का समझौता किया है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और जब भी भविष्य की बात होती है तो एआई का जिक्र तो होना ही है ना? केरल देश का पहला राज्य स्तरीय एआई रिसर्च हब बना रहा है ताकि खेती से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र को बदला जा सके। और दूसरी तरफ ग्लूकोमा के इलाज के लिए पहली 3D एंजियोग्राफी जैसी मेडिकल सफलताएं ये दिखाती हैं कि भारत ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा है जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो घूम फिरकर हम उसी एक बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं। एक तरफ है जबरदस्त आर्थिक तरक्की और तकनीकी छलांग, और दूसरी तरफ है सामाजिक चुनौतियां और करोड़ों लोगों की उम्मीदें। असली परीक्षा अब ये है कि क्या भारत का सिस्टम अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतर पाएगा। इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा? शायद इसका जवाब हम सबके कामों पर निर्भर करता है।